हेलो दोस्तों, यूजीसी एक्ट 2026। आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे यूजीसी एक्ट 2026 क्यों यह न्यूज में है, क्या इसके नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, क्या शिकायत आने पर क्या प्रक्रिया होगी और ये विरोध क्यों हो रहा है। सबसे जरूरी बात आज के समय में क्या हो रहा है कि यूजीसी एक्ट को लेकर जो शिक्षा समुदाय के बोल सकते हैं स्टूडेंट जोन है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, या बोल सकते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध का कारण क्या है और इसी कारण क्या हुआ है कि यह जो यूजीसी एक्ट को लेकर लोग कहां पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी यह सुनवाई किया जाएगा, याचिका दायर किया गया है। तो हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो यूजीसी नया जो एक्ट बना 2026 वो क्या है, क्या उसके प्रावधान है, क्या प्रोविजंस है और यह विरोध क्यों हो रहा है, और इससे जुड़ी सारी जानकारी जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत ही चर्चे में है। तो करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले यूजीसी एक्ट 2026 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कानून है क्या। यूजीसी सभी लोग जानते हैं, जितने भी आज हायर एजुकेशन की हम बात करें, चाहे आप पीजी कर रहे हैं, चाहे आप यूजी कर रहे हैं, कहीं से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो सब जो कॉलेज जो पूरा यूनिवर्सिटी का जो मान्यता प्राप्त होता है वो किसके अंदर होता है, यूजीसी के अंदर होता है। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या होगा, टेक्निकल जो एआईसीटी करके होता है उसके अंदर का मान्यता प्राप्त होता है। उसी तरह से जो स्कूल होता है क्या होता है, सीबीएसई का मान्यता होता है, बिहार बोर्ड का। उसी तरह से क्या है, यूजीसी एक बोर्ड है जो कि मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इसको विश्वविद्यालय क्या बुलाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय आनंद अनुदान आयोग। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर ही सारा जो यूनिवर्सिटी है, सारा यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय या बोल सकते हैं कॉलेज स्कूल, ये सारा इसी के अंदर आता है। तो इसमें क्या हो कि नया नियम की घोषणा की गई। क्या किया गया, इसमें नया नियम की यहाँ पर घोषणा की गई है। तो अगर हम नए नियम की यहाँ पर बात करें तो क्या बताया गया, शिक्षण संस्थानों को हर तरह के भेदभाव को रोकना होगा। आप जानते हैं कि बहुत सारा न्यूज हरदम आते रहता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस चीज को, जो सर्वोच्च न्यायालय उस चीज को यहाँ पर उजागर किया है कि मतलब इस तरह के जो भेदभाव होते रहते हैं वहां पर बहुत सारा कोर्ट केस आते रहता है। तो इसलिए वो भी इस चीज पर जोर दिए हैं कि इस तरह के कम से कम कुछ नया गाइडलाइंस लाओ जिसके कारण ये सब चीज रुके। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो भेदभाव को रोकना होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। वहां पर एक ईओसी बनाया जाएगा। तो ईओसी क्या नाम, इसका फुल फॉर्म याद रखना आपको, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसमें शिकायत की जांच करेगा, ये समझिए ग्रीवांस रिड्रेसल एक शिकायत केंद्र है, जांच करेगा। और 24/7 क्या है यहाँ पर, 24 घंटा 7 दिन हेल्पलाइन चलाया जाएगा। शिकायत आने पर इक्विटी कमेटी तुरंत बैठक कर रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। नियमों के पालन की जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। हालांकि इसे लेकर देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो इसलिए विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है कि लोग समझ रहे हैं इसका क्या होगा कि दुरुपयोग भी किया जाएगा, क्योंकि इस पर पूरा जो बोल सकते हैं कि संस्थान को ही सबसे ज्यादा इसमें क्या किया जाएगा, तरह से कल्पित माना जाएगा। उसी पर पूरा आरोप लगाया जाएगा कि संस्थान का इसमें क्या दोष है। इसलिए बहुत सारे जो इसमें कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, या बोल सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो सब इस चीज से खफा है। इससे लेकर बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है। तो अगर देखें यहाँ पर रेगुलेशंस है क्या, ये रेगुलेशन है, ये आपको यहाँ पर बिल आया है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन। तो यहाँ पर क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 जारी किए। ये नियम 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस की जगह लाए गए हैं। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है और समान अवसर सुनिश्चित करना है। खबरों में क्यों है, ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू किए गए हैं, जब जो पुराने नियमों को पालन को लेकर याचिका दायर हुई थी जनवरी 2026 के अंत में। इससे बहस तेज हो गई। समर्थकों इसे मजबूत और लागू करने योग्य कानून मानते हैं, जबकि आलोचकों जो आलोचना कर रहे हैं उनका यह कहना है कि इसमें दुरुपयोग से बचाव के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है और संस्थान पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, क्योंकि संस्थान के पास इतना ज्यादा नहीं है, उन्हें अनुदान नहीं मिला जा रहा। नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है, यूजीसी के नए नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित एससी और एसटी जनजाति, ओबीसी, महिलाओं, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने, किसी भी तरह का, यही यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, रोकने पर केंद्रित है। इसमें भेदभाव को अनुचित व्यवहार, बहिष्कार या अवसरों से वंचित करना माना गया है। अब संस्थानों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी है, ये अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी सीधे संस्थान, सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी संस्थान पर आ रहा है। तो ये इसलिए संस्थान सब यहाँ पर डरी हुई है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका दुरुपयोग होने का संभावना ज्यादा बनता है यहाँ पर। चलिए, संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस क्या है कि हर उच्च शिक्षण संस्थानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा। एक यह शिकायत निवारण जो केंद्र है वो बनाना पड़ेगा। यह केंद्र वंचित वर्गों
के छात्रों और कर्मचारियों को अकादमिक, सामाजिक और आर्थिक मार्गदर्शन देगा, शिकायतों की जांच करेगा और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली चलाएगा। यदि कोई कॉलेज अपना ईओसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर नहीं बना पाता तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित किस पर, पूरा विश्वविद्यालय पर ही जिम्मेदारी होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइडलाइंस में यही है जो हमने पढ़ा, ईओसी बनाना होगा आपको, संस्थान में भेदभाव, खासकर जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए, जवाबदेही के लिए यहाँ पर संस्थान इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, शिकायत प्रणाली होगा, हेल्पलाइन होगा, नंबर होगा जो 24x7 24 घंटा काम करेगा, 7 दिन करेगा, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए, प्रतिनिधि दिव्यांग के लिए 24x7 आपका हेल्पलाइन रहेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपका जो शिकायत करता है, जो आपने जैसे आपने किसी आपके साथ कोई भेदभाव आप शिकायत कर रहे हैं, तो आपका जो पहचान है वो गोपनीय रखा जाएगा। तो सबसे इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान आपका रखा जाएगा। शिकायत आने पर प्रक्रिया क्या होगी, तो आप तो समझ रहे क्या इसमें गाइडलाइंस आया, क्या शिकायत किस तरह से किया जाएगा, कौन सा सेंटर बनाया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसमें क्या है कि ईओसी के अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये कमेटी में सारे मतलब कि ग्रुप से शामिल होंगे। शिकायत मिलते ही समिति बैठक करेगी और रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। हर संस्थान को 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन चलानी होगी। शिकायतों की पहचान मांगने पर गोपनीय रखी जाएगी। सजा इसमें क्या मिलेगा, संवैधानिक आधार क्या, चुनौतियां क्या है। नियम न मानने पर यूजीसी अनुदान रोक सकता है, अनुदान रोक सकता है। जो धन राशि मिलता है यूजीसी के द्वारा कॉलेज को, विश्वविद्यालयों को पूरा खर्च चलाने के लिए, मतलब लोगों को सैलरी देने के लिए, टीचर को, जितने प्रोफेसर होते हैं वो सब रोक सकता है। उसमें जितने भी कार्यक्रम करवाए जाए वो रोक सकता है। नए कोर्स को बंद किया जा सकता है और संस्थान को सूची से हटाया जाए, ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। देखते हैं बहुत सारा एआईसीटी के द्वारा बहुत सारा कॉलेज को ब्लैकलिस्ट, जो फ्रॉड करते हैं या किसी तरह का कॉलेज होते हैं जो सही से डिग्री नहीं देते, पढ़ाते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारा आप देखे होंगे जो कि मतलब बहुत एमपी में कॉलेज किया गया। उसी तरह से यहाँ पर कॉलेज को लिस्ट से हटाया जा सकता है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 जो कि क्या है, मौलिक एक अधिकार है, उसके अंदर में और 46 से जुड़े हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव, जो भेदभाव नहीं दिख रहा है, अगर वो भेदभाव का परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट है, मतलब उसको स्पष्ट नहीं किया गया है, झूठी शिकायतों की आशंका है और संस्थानों पर प्रशासनिक दबाव यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये मतलब कि पूरा यूजीसी को लेकर, पूरा बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर विश्वविद्यालय का जो पूरा ये नियम बनाया गया, इस नियम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चे में है। और इसमें यही है, मतलब बहुत छोटा सा आसान शब्दों में आपको यहाँ पर बताया गया, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, जो आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। तो ये पूरा यूजीसी बिल था, यूजीसी का जो एक्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, ये आपको 2026 का बनाया गया। इसमें आपको इतना ही याद रखना, इसमें ज्यादा नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी है, 24x7 वो काम करेगी। और क्या क्या भेदभाव के लिए बनाया गया, क्या गाइडलाइंस है, और इसमें कुछ ज्यादा यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, जितना आएगा वही आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये सारा चीज आपको शिक्षा डिजिटल एकेडमी पर जो मिल रहा है, तो इसी तरह से हम आपके लिए न्यूज जो ये लेकर आते रहेंगे, जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो चर्चे में चल रहा है, क्योंकि जो चर्चा में जो सुर्खियों चलता है उसमें सारा चीज आपके लिए जरूरी नहीं होता। भले वो न्यूज देखने में चलो आक्रोश हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको मजा आता है, मिर्च मसाला उसमें मिल जाता है, लेकिन जो जरूरी होता है हमारे मतलब की जो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।